प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित फलन का परिचय हम आपको दे रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 की है। प्रश्नावली 1.2 के बारे में। ठीक, तो आज हम ये फलन किसे कहते हैं, फलन कहते किसे हैं, तो फलन के प्रकार भी बताएंगे। फलन किसे कहते हैं, देखो हम फलन की परिभाषा पहले दे रहे हैं, किसे फलन कहते हैं। ठीक है, ये समुच्चय होता, समुच्चय। अब देखो हम बता रहे हैं, समुच्चय एक प्रत्येक अवयव, समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब। समुच्चय बी में या समुच्चय बी से जुड़ा हो। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। दूसरी परिभाषा मैं दे सकता हूँ और भी है, समुच्चय किसे यानी फलन किसे नहीं कहते हैं। समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब से क्या हो, जुड़ा हो, तब वह फलन नहीं, बात समझो, क्या फलन नहीं कहलाता है। समझे, तब वो फलन नहीं है। उम्मीद करता क्लियर हुआ होगा। अभी हम अपने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे, बहुत ही सटीक, यानी हम अपनी एक परिभाषा अलग से देंगे, वो भी समझाएंगे। कहने का मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी से जुड़ा हो। तो देखो हम दिखाते हैं आपके लिए जी। समुच्चय ए जे है और समुच्चय बी जी है। ठीक है, तो कोई रिलेशन है, यानी रिलेशन मैंने लिया है समुच्चय ए का, तो इसमें अवयव मैंने वाली 1, 2, 3 और 4, और इसमें है A, B, C, D। तो परिभाषा के आधार पर समझें, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, ये होता पूरक प्रतिबिंब में लिख दूं, इसे कहते हैं पूरक प्रतिबिंब, और इसे कहते हैं हम प्रतिबिंब। बड़ा ध्यान से समझें इसके लिए, इसको कहते हैं पूरक प्रतिबिंब, इसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो इसका प्रत्येक अवयव, तो देखो अब इसमें हम जोड़ेंगे, एक का हमने किससे जोड़ दिया, बी से जोड़ दिया मान लीजिए। ठीक है, 2 को हमने किससे जोड़ दिया, 2 को हमने सी से जोड़ दिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, 3 को भी सी से जोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, अब 3 को हमने डी से जोड़ दिया, फिर 4 को भी हमने डी से जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे हमने ये अपना पहला हम आपको बता रहे हैं कौन सा फलन है, कौन सा फलन नहीं है। तो दूसरे में ले रहा हूं, दूसरे में थोड़ा सा उससे बना दूँ, तो जो दूसरा यहाँ पर छोटे रूप में ले रहा हूँ, पहला इसमें, अब इसकी पहचान बताएंगे अभी हम।
ये भी आपका ए है, ये भी आपका बी है, और इसे हम आर रिलेशन दे रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो ए बी सी और डी। तो देखो क्या करेंगे, 1 को हमने बी से जोड़ दिया, 2 को हमने बी से जोड़ दिया, 3 को हमने बी से जोड़ दिया, और 4 को हमने सी से जोड़ दिया। ठीक, अब तीसरा है, तीसरा हम एक और ग्राफ उदाहरण बता रहा हूँ। ये भी आपका ए समुच्चय है, बी समुच्चय है, आर ले लिया मैंने। तो अब हमने इसमें क्या किया है, 1 2 3 4। अब आप बताएंगे ए बी सी और डी। तो 1 को हमने ए से जोड़ दिया, 2 को हमने बी से जोड़ दिया, और 3 को हमने सी से जोड़ दिया, और 4 हमारा खाली रह गया है। ठीक है, अब हम आपको बारी बारी से बताएंगे कौन सा इसका रिलेशन क्या बनेगा। इसका जो रिलेशन है 1 कामा बी, देखते चलिए, 2 कामा सी, 2 कामा सी, और 3 कामा डी, और 4 कामा डी। ठीक, अब इसका बनाएंगे, इसका रिलेशन बनाए, क्या हो जाएगा, 1 कामा बी, और क्या हो जाएगा 2 कामा बी, और इसमें क्या हो जाएगा 3 कामा बी, और 4 कामा सी, और डी खाली रह गया। ठीक है, इसका क्या बनेगा रिलेशन, तो रिलेशन से ही हम सब रिलेशन से ही पता करेंगे। 1 कामा ए, 2 कामा बी, और 3 कामा सी, और इसमें डी खाली रह गया, और इसमें क्या 4 और डी एक भी नहीं मिले हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आपके लिए। देखो इसका जुड़ गया, जे आपका रिलेशन तो है 2 से और 3, मतलब 2, इसमें 2 अवयव नहीं, वो बार बार कह रहा है। देखो यहाँ परिभाषा, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी से जुड़ा हो, प्रत्येक अवयव। ठीक है, समुच्चय ए के किसी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब से जुड़ा हो, एक से अधिक प्रतिबिंब जुड़ा हो तो वो फलन नहीं है। तो देखो ए का 2 जगह जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा है और यहाँ भी जुड़ा है। ठीक है, ए के जो ए का अवयव है 3 है, तो 3 सी से जुड़ा और डी से जुड़ा, इसलिए ये फलन नहीं है, फलन ए नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इसमें ये देखिए, तो ए भी आपका फलन है, कैसा है, फलन है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, जे फलन नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव खाली रह गया। वो कहता है वो खाली ना रहे, एक से अधिक प्रतिबिंब से जुड़ा हो तब वह फलन नहीं कहलाता है। समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब से जुड़ा हो तब वह फलन नहीं कहलाता, तब वो फलन नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने परिभाषा दी है। तो इसमें देखो ए किसी प्रतिबिंब से खाली रह गया, इसका प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव जुड़े, ए का प्रत्येक अवयव जुड़ना चाहिए, तो ये फलन आपका नहीं है, 4 खाली रह गया, ए फलन। तो इसमें दिया है ए तीसरा वाला, 4 खाली है, 4 खाली है, यह फलन नहीं है। ठीक, तो कोशिश देखो हम नोट करके कुछ दे रहे हैं। समुच्चय, कोई समुच्चय है, समुच्चय ए के प्रत्येक बालक या पुत्र का बालक पुत्र का एक समुच्चय बी में पिता होगा। ठीक, जैसे मैंने ले लिया है
ए है समुच्चय, बी है, ये फलन की है। तो मैंने लिया राम और श्याम और बलराम, इनके पिताजी ये क्या थे? बलराम के पिता दशरथ हैं, ठीक है, दशरथ। और श्याम के पिता देवकी या देवकी नंदन क्या थे, जो भी थे, देव मान लो। बलराम के पिता नंद बाबा जी हैं, ठीक है, बलराम के पिता नंद बाबा जी हैं। तो इधर पुत्र है, इधर पिता है, तो ये आपका एक फलन बन जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा? फलन बन जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे ए फलन, बी समुच्चय बी है, तो इसमें 1 2 3, तो इधर भी है पिता के, मान लीजिए जे ए बी सी, तो इसके तो ए के 2 अवयव जुड़ सकते हैं, 3 को सी से जोड़ दें, ठीक है। अन्य उदाहरण भी बहुत उदाहरण सारे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए एक और उदाहरण दे दें, जल्दी से क्लियर हो जाए। ए समुच्चय, बी समुच्चय, इसके राम और प्रेम और सखी, ठीक है। तो सखी के पिताजी मतलब राम के प्रेम के, सखी के पिताजी का नाम मान लीजिए है देव सिंह है, क्या है? देव सिंह। तो ये तो आपका सही है, तो ये हुआ आपका एक फलन है, ठीक है। अगर कोई कहे, मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ एक, अब फलन की ना होने की कंडीशन देंगे, जैसे राम और प्रेम, कोई पिता देव सिंह बता रहा है, क्या बता रहा है? देव सिंह, ठीक है। तो कहने कोई कहे और ये या है राजन, तो कोई कहता है कि देखो राम के पिता देव सिंह हैं और राम के पिता भी राजन हैं, तो ऐसा क्या संभव है? ए बी, ये समुच्चय ए समुच्चय बी, तो ये पुत्र और ये पिता, क्या ये संभव है? किसी बच्चे के 2 पापा नहीं हो सकते हैं, तो जब 2 पापा नहीं हो सकते हैं तो वो फलन नहीं है। याद रखो पिता और पुत्र वाला उदाहरण कि आपके परीक्षा में काम आ जाए, ठीक है। तो अतः यह फलन नहीं है। अभी हम बहुत सारे उदाहरण देंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैंने पीछे दिया था, तो इसमें इसे कहते प्रांत, जो पहला वाला अवयव होता है उसे कहते डोमेन यानी प्रांत, और इसे कहते हैं सहप्रांत, याद रखो सहप्रांत। और जो प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ है उसको, जो बी में जुड़ा हुआ उसे हम कहते हैं परसर। तो प्रांत इसका हो जाएगा पहले वाले का, तो प्रांत इसमें हो जाएगा, प्रांत इसमें हो जाएगा कितना? 1 2 3 4, और इसमें सहप्रांत, सह प्रांत है आपका कितना है? ए बी सी डी। और इसमें परसर, परसर क्या है? परसर जो जुड़े, जितने जुड़े हुए हैं, बी कामा सी कामा डी, ये परसर कहलाते, ठीक है। उधर अपने नहीं बताया तो अब देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फलनों के प्रकार दिए गए, तो इसमें हम ये फलनों के प्रकार पढ़ लीजिए। इसमें लंबा मैटर है, इसकी परिभाषा है, बन कब होता है, 5वीं परिभाषा जो दी है, एफ फ्राम एक्स टू वाई एक की बन एक इंजेक्टिव फलन कहलाता है। यदि एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न अवयव प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं, प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए f(x1) बराबर f(x2), तो इसका मतलब है x1 बराबर x2। ये तो मैथमेटिकल है, मैं आपको और अलग से परिभाषा दूंगा। इसने फिर बताया है कि ऑन2 के लिए क्या होता है, एफ के अंतर्गत वाई का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब जुड़ हो
अर्थात y बिलोंग्स टू y के लिए x में ऐसे अवयव x का अस्तित्व तो fx बराबर y, तब वो हो जाता आच्छादक यानी ऑन टू। ठीक है, जे इसने कंडीशन दी, मैं एक एक करके करवाऊंगा अभी, और मैंने कुछ अलग परिभाषा बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसी प्रकार x f फ्रॉम x टू y एक आच्छादक फलन है, और केवल f परसर बराबर यानी रेंज बराबर y। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ उदाहरण भी करवाएंगे, और मैंने जो परिभाषा बनाएंगे हमने सोचा विचारा उसकी परिभाषा देखी। ठीक है, तो क्या इसकी परिभाषा है, तो इसमें परसर के, यहाँ आप लिखेंगे परसर के प्रत्येक अवयव का केवल एक पूर्व प्रतिबिंब हो। ठीक, तो क्या हो, परसर के प्रत्येक अवयव का केवल एक पूर्व प्रतिबिंब हो। तो मैं यहाँ पर भी आपको छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। तो अकैकी के लिए 1 2 3 ए बी सी, तो केवल एक से जुड़ेगा, जो ए है जो बी है ये फलन है। तो कैसा हो गया, ये आपका वन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अगली परिभाषा है उसने कि हमने दिया है बहुअकैकी के लिए। तो बहुअकैकी के लिए क्या करोगे, यदि परसर इधर वाले होते हैं जो जुड़े हुए, परसर के किसी अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हों। तो ये तो वाई होते हैं प्रतिबिंब, क्या होते हैं, प्रतिबिंब, और इधर वाले होते हैं पूर्व प्रतिबिंब। ठीक, तो देखो इसमें भी बनाएंगे। देखो इसमें कहानी इन्होंने क्या रची है वो भी देखो भाई, ए और बी। तो इसमें 1 2 3 4 और ए बी सी डी, एक का इससे जोड़ दिया। ठीक है, अब 2 का बी से जोड़ दिया है, अब 3 का सी से जोड़ दिया है। ठीक है, और हमने क्या किया है, बहुअकैकी, तो इसमें 4 को सी से जोड़ दो। ठीक है, तो इसमें मैनी वन फंक्शन है, कई जुड़ गए हैं। ऐसे भी हो सकता है या करके और भी ले सकते हैं। इसे कोई और उदाहरण ले लो आप, ए और बी एफ 1 2 3 4, तो 1 से मैनी वन भी 4 कितने जगह जुड़ा, 3 जगह जुड़ गया है। तो ऐसे फलन को मैनी वन फंक्शन कहते हैं, बहुअकैकी फलन कहते हैं। अब आच्छादक के लिए क्या करोगे, सप्रांत। अब देखो परसर का प्रत्येक अवयव, परसर का किसी भी अवयव एक से अधिक से जुड़ा, जो परसर का अवयव है सी, जो 2 से यानी 1 से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तब ये कैसा हो गया, बहुअकैकी हो गया। परसर इसमें 4 है, तो 4 कितनी जगह जुड़ा, 3 जगह जुड़ा, तो इसलिए ये मैनी वन फंक्शन हो गया, यानी बहुअकैकी फलन हो गया। अब आच्छादक के लिए देखते हैं, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो, यानी जुड़ा हो, अर्थात जुड़ा हो मोटी भाषा में। तो देखो यहाँ पर हम चित्र लेते हैं, ये समुच्चय ए हो गया, ए है जे, बी है एफ 1 2 3 4, और इसको दे देंगे ए बी सी डी। तो आच्छादक फलन के लिए प्रत्येक अवयव जुड़ जाए,
खाली ना रहे, यानी परिसर वाला कोई सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान हो, कोई भैया खाली ना हो उसमें, तो ये कैसा फलन है? आच्छादक फलन है। ठीक है, कैसा फलन है? आच्छादक फलन है। क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं अंताक्षेपी। अंताक्षेपी क्या है? अब इसमें जुड़ा नहीं होगा है, इसमें अंताक्षेपी के लिए होता है, इसमें भी बोलते हैं यानी परिसर, एक परिभाषा परिसर बराबर परिसर, और परिसर तो इसके हो गए, और प्रांत, प्रांत और परिसर दोनों जुड़ा बराबर से जुड़े हुए हों। ठीक है, अब इसकी परिसर उसमें इसमें सह प्रांत है, सह प्रांत। ठीक, सह प्रांत इसको जो होता है, ये सब पूरे इसमें अवयव होते हैं वो सह प्रांत कहलाते हैं। तो अब देखो अंताक्षेपी के लिए, अंताक्षेपी के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव यानी कोई न कोई खाली रह जाएगा, अर्थात कोई अवयव पूर्व प्रतिबिंब में विद्यमान ना हो। तो कहने का मतलब ये है, हम आपको दिखा रहे हैं, समुच्चय ले लिया है A2BF 1 2 3 4 और ABCD, इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया, और इससे जोड़ दिया, D खाली छोड़ दिया। तो देखो एक सह प्रांत है, तो सह प्रांत में एक अवयव किससे नहीं जुड़ा? पूर्व प्रतिबिंब से नहीं जुड़ा है, पूर्व प्रतिबिंब से नहीं जुड़ा, प्रांत में विद्यमान नहीं है, प्रांत में जुड़ा नहीं है, इसे हम प्रांत कहते हैं, इसे सह प्रांत कहते हैं, सह प्रांत। तो आप लिखेंगे परिसर, और कौन हुआ बड़ा? सह प्रांत, सह प्रांत। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब में विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो कैसा कहलाएगा फलन? अंताक्षेपी यानी इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब हम कुछ अन्य उदाहरण लेंगे। बहुएकी फलन है, या आच्छादक है, या आच्छादक नहीं है, एकैकी है, एकैकी नहीं है, इसकी हम पहचान करने के लिए कुछ अन्य उदाहरण लेंगे, तो आप साथ साथ बताए चलिए। तो मैंने एक फलन ले लिया है, तो ये फलन है FA2B, तो ABC, तो आप बताइए, एक मैंने लिया, 2 और 3, तो एक को हमने 1 से जोड़ दिया, और B को हमने 2 से जोड़ दिया, और C को हमने 3 से जोड़ दिया। ये कैसा फलन है आप बताओ? तो पहली बात तो ये अंताक्षेपी है, क्योंकि आच्छादक तो नहीं है। अंताक्षेपी इसलिए कि इसमें खाली रह गया, समुच्चय B में एक अवयव खाली है। समुच्चय, मैं अपनी मोटी भाषा में, समुच्चय B में कोई भी अवयव समुच्चय A से नहीं जुड़ा तो वह अंताक्षेपी फलन कहलाता है। पहली बात तो यहीं सिद्ध हो गई इसकी। अब देखो 3 है, तो 3 का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, यानी सह प्रांत का 3 अवयव है, वो प्रांत C में यानी C किसी अवयव से नहीं जुड़ा है। हाँ, बहुएकी तो है, क्योंकि 2 यानी ये 2 है, 2 के 2 पुत्र है, B और C, यानी ये हो गया पुत्र और ये हो गया पिता। अब इसके कोई बच्चे पैदा नहीं हुआ, 3 का कोई बच्चे पैदा नहीं हुआ, 2 के 2 पुत्र पैदा हुए, B और C, एक ये पिता एक है, इसका एक बच्चा पैदा हुआ। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। तो एक ऐसा है
बहु एकैकी फलन है, परंतु आच्छादक नहीं है। अंताक्षेपी फलन है, अर्थात कैसा है, अंताक्षेपी फलन है। ठीक, ये मैंने उम्मीद है बड़ा ही उदाहरण दे के दिए, पिता और पुत्र से मैंने आपको दिखा दिया है, पिता और पुत्र से। समुच्चय बी में कोई भी मैंने परिभाषा भी दे दी है, इसको समझते चलिए। अब एक अन्य उदाहरण दूसरा लेते हैं, इसका नाम दे दें 1, इसका दे दें 2। तो देखो एक अन्य भी उदाहरण ले लें कि कोशिश समझ जाओ, अगर फलन समझ गए तो बहुत कुछ सीख गए आप। A B C और 1, तो इसके क्या जे एक पिता है, सॉरी ये पुत्र है और जे पिता है। ठीक है, तो पिता, एक पिता के कितने बच्चे हो गए, एक पिता के कितने बच्चे हो गए, देखो भाई, एक पिता के 3 बच्चे A B C, ये बच्चे हैं भाई, ये पापा हैं। एक पापा के कितने बच्चे, 3 बच्चे A B C। तो कैसा फलन हुआ, अतः यह बहु एकी फलन है। और कैसा है, कोई खाली तो नहीं रहा, कोई खाली नहीं है, एक पिता था उसके 3 बच्चे, कोई दूसरा पिता भी नहीं है। अतः और यह आच्छादक फलन है। ठीक, अब तीसरा भी ले लेते हैं, तीसरा कोई फलन ले लें। मान लिया कोई समुच्चय A और B F में है, तो इसके A B C और 1 2 3। अब देखो इसके भी, इसके भी, इसके भी। अब ये पुत्र हैं यानी बच्चे हैं, ये पिता है। ठीक, तो एक प्रत्येक पिता के एक बालक है, एक बालक है, तो कैसा हुआ, एकैकी फलन हुआ, एकैकी फलन है। और कैसा है, आच्छादक है, क्योंकि कोई पिता ऐसा नहीं है नपुंसकलिंग जिसके बच्चा पिता ही नहीं कोई, पहली बात तो आच्छादक फलन है। ठीक, और देखो भाई, और चाहो तो एक चौथा और दे दे उदाहरण, चौथा A B C और यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो कैसा A to B में, तो यहाँ पर किससे जोड़ दो, 1 से, और B को हम 2 से जोड़ रहे हैं और C को हम 3 से जोड़ रहे हैं। अब बताओ, पिता बेचारा, पापा और पुत्र, तो इसमें एकैकी फलन तो है, कैसा है, एकैकी फलन है। और क्या बात है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि एक पिता था उसका कोई संतान नहीं है, यानी आच्छादक फलन नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, और अंताक्षेपी है, क्योंकि इसमें जब बच्चा मतलब इसकी कोई संतान नहीं हुआ तो अंधा हो गया, तो अंताक्षेपी हो गया, अंतःक्षेपी फलन है। ये पूछ लिया जाता है, मैंने उदाहरण कई उदाहरण, उम्मीद है कि आपको बारी बारी से उदाहरण दिए, अब फलन क्लियर हो गया होगा। अब हम मैथमेटिकल में चलेंगे, जो हम अपनी भाषा का प्रयोग, जो हम मैथमेटिकल में fx1 बराबर fx2 से हम सिद्ध करके हम कुछ उदाहरण लेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूपी बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, देखो किताब के सवाल उदाहरण हैं, उन्हें देखिए। 1 1 1। ठीक, ये फलन कैसा, एकैकी फलन है, परंतु अंताक्षेपी है, आच्छादक नहीं है, क्योंकि जब 2 यानी जो 2 पिता थे वो बेचारे रह गए, इनकी कोई संतान नहीं है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एकैकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। इसमें देखो बहु एकैकी है, क्योंकि एक पिता के 2 पुत्र हो गए। जैसे ही एक पिता के 2 पुत्र हो जाएं, और एक कहानी और भी है भाई, एक पिता, 2 पिता, 3 पिता खाली रह गए, A E F। तो ये कैसा हुआ,
अंताक्षेपी, अंधा हो गया, अंधा पिता है, इसके कोई संतानें नहीं है। अंधा है तो अंता हुआ, तो इसके कोई संतान नहीं है, यानी अच्छादक भी नहीं हुआ, तो अच्छा ही नहीं है। अच्छादक मतलब ही अच्छा ही नहीं है पिता वो। आज ये एक तीसरा उदाहरण देखते हैं जो इसमें दिया है। हाँ भाई, यानी ए पिता था, उसके 2 बच्चे हुए, 1 और 2, बी का 3 हुआ, सी का, इसमें ऐसा कोई पिता नहीं आया जो अंता हो, अंधा हो। ठीक है, सारे व्यक्ति थे, अच्छे थे, उनके सबकी संतान है, 1 के 2 हो गई तो बहुएकाकी हो गया, और ये अच्छादक फलन है। इसमें देखो 1 के 1 ही हुआ है। ठीक है, ये एकाकी है और अच्छादक है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने पिता पुत्र समझाया है तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम उदाहरण नंबर लेते हैं 7। उदाहरण नंबर 7 लेते हैं, तो इसमें है, मान लीजिए कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों को समुच्चय ए है, तो मान लीजिए एफ फ्रॉम ए टू एन में एफ एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए एफ एक एकाकी तो है किंतु अच्छादक नहीं है। मैं दोनों विधियों से इसे समझाऊंगा और आप देखिए इसे। ठीक, देखो मैं दोनों विधियों से करवाऊंगा इसके लिए। तो दिया उसने क्या दिया है, दिया क्या है, एफ फ्रॉम एफ सच दैट ए टू फ्रॉम एन में, तो 2 समुच्चय हैं, यानी एन है, ए समुच्चय, एन समुच्चय। बड़ा विशेष ध्यान से इम्पोर्टेंट, यहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक, तो 2 समुच्चय हैं एफ सच दैट ए टू फ्रॉम एन में। बात क्या कही उसने, बड़ा गौर से समझने की बात है, हंसी मजाक चलती रही पीछे तो खूब मौज ली। तो ए समुच्चय है, ये एन है, और मैं बता दूं एन बराबर संख्या होती हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। और उसने बात कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थी, तो भैया 50 लिखो इसमें, 1, 2, 3 और डॉट डॉट कहाँ तक, 50 तक। ठीक, इसमें क्या जो समुच्चय है, तो ये तो भाई उसने फिक्स कर दिया, ए बराबर उसने समुच्चय में, यहाँ देखो ए बराबर उसने समुच्चय फिक्स कर दिया, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 50 तक कि रोल नंबर है। बहुत अलग तरीके से समझना इसके लिए। अब यहाँ 50 तक आ गए, यहाँ गिनती लगाओ, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 50 के बाद 51 भी आ जाएगा, 51 भी आ जाएगा, 50, 51 और डॉट डॉट अंत तक जाएंगे। ठीक है, अब मैं समझाने की बात कर रहा हूँ भाई, यानी एक बच्चे का रोल नंबर, इसका रोल नंबर 1 है, एक नाम पर मान लीजिए ये रमेश है, क्या है, सुमित नाम दे दो, सुमित नाम एक बच्चे का है, तो इसका रोल नंबर 1 हो गया। अब यह विपिन नाम दे दो भाई, विपिन, विपिन का रोल नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार है अमन, अमन का रोल नंबर 3 हो गया। और चलते चलते मतलब लास्ट में जो लड़का है इसका नाम दे दें अर्पित, अर्पित का जो रोल नंबर है वो 50 हो गया। ठीक, अब 50 हो गया, अब बचा 50 तो फिक्स हो गया। अब इसमें 51, 52, 53, 54 डॉट डॉट पूरा समुच्चय चला जाएगा इसमें। तो इसमें बच गए नहीं थे, ये पिता मानते थे भी हम और ये पुत्र मानते थे, तो कहने समझाने को इसको लिखना नहीं है, तो इतना दर्शाना आपके लिए। तो देखो अब इसमें कहानी पकड़ जाएगी। एक कैसा एकाकी है वो बार बार कह रहा था, क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए x1 का रोल नंबर कि एकाकी, सिद्ध कीजिए एकाकी किंतु अच्छादक नहीं है। तो यहाँ लिखोगे प्रत्येक विद्यार्थी का नोट, नोट करके लिखो, नोट बहुत इंपॉर्टेंट मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी का अद्वितीय रोल नंबर है, रोल
नंबर है। क्यों अद्वितीय किस लिए है कि इसमें अद्वितीय मतलब है कोई दूसरा रोल नंबर नहीं है। अद्वितीय, अद्वितीय कोई दूसरा रोल नंबर नहीं है। तो अतः यह फलन अकैकी है। ठीक, फलन कैसा है? अकैकी। अब पहली कंडीशन आ गई, हो गई। अब किसके लिए? आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन इसमें भाई दी है? देखो, स प्रांत, ये तो आपका हो गया प्रांत, और ये क्या है? सह प्रांत। तो स प्रांत है, क्या लिखोगे? सह प्रांत, सह प्रांत एन के केवल 50 अवयवों का ही पूरब प्रतिबिंब क्या है? विद्यमान है। केवल कितने बच्चों का? 50 का नहीं, 50 का ही है। ठीक है, अन्य अवयवों का नहीं, अन्य अवयवों का नहीं। इसलिए यह फलन कैसा नहीं है? आच्छादक नहीं है। कैसा है? अंताक्षेपी है। यह कैसा है? नहीं, यह कैसा है? अंतःक्षेपी फलन है। क्योंकि इसमें जो बच गए, मैंने अभी बताए, तो ये सब बच गए, तो यही खाली वो नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आच्छादक नहीं है। मैंने उससे समझाया है और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। ये आपका फलन मैंने दे दिया, ये समुच्चय 1 2 3 4, रोल नंबर वाले बच्चे मैंने नाम दिखा दिए 1 2 3 4। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, और इस वीडियो को आप नोट्स बनाते चलिए भैया। नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत बड़ी फ़ायदा मिलेगी। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। देखो, अगला सवाल है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 करवा दें। उदाहरण 8, ठीक है। तो उदाहरण जो 8 है उसने दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n to n में अकैकी किंतु आच्छादक नहीं है। उसने फिर कहा अकैकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है, सिद्ध कीजिए। तो ये बिल्कुल सिद्ध करेंगे। तो इसको हम सिद्ध करेंगे तो पहले हम छोटा सा एक फलन बना दें, डायग्राम बना दें इसमें, इससे आपको क्लियर होता जाए। और उसने दिया है, क्या दिया है? f(x) = 2x, और उसने फलन किया f सच दैट फ्रॉम n to n में। तो ये किस में? n to n में है। तो इसमें हम गिनती लगे 1 2 3। अब इसमें मान रखते जाएंगे, वैसे मिलते जाएंगे। तो अब किससे जोड़ना है? 1 2 3 4 5 ... ठीक है, क्योंकि ये फलन आपका इसमें x के मान और इसमें क्या आएंगे? y के मान। जी x का मान आए, इसमें y के मान आएंगे। ठीक है, समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम मैथमेटिकल बताएंगे। अब देखो, x बराबर रखा मैंने यहाँ, f(x) बराबर है y, y बराबर 2x। तो x बराबर रखा 1, तो y बराबर कितना आया? यानी मान तो n में भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ा विशेष देखना है इसके लिए, ... इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, कि नेचुरल नंबर जो होते हैं
मैंने पहले पीछे भी दिखा, n बराबर समुच्चय होता है 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक होते हैं। तो इसमें भी खाली हैं, जैसे x बराबर मैंने इसमें 1 लिया तो y बराबर कितना 2 गुणा 1 बराबर 2, तो 1 किससे जुड़ेगा जाके, 1 जुड़ेगा भैया जाके 2 से। ठीक, अब हमने लिया x बराबर से 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4, तो 2 का किससे जुड़ेगा 4 से। ठीक है, अब यहीं पर x बराबर ले लिया मैंने 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6, तो 3 किससे जुड़ा 6 से। अब इसमें मैंने लिया x बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 4 बराबर 8, तो 4 किससे जुड़ जाएगा 8। अब आपको उम्मीद होगी कि ये आच्छादक तो नहीं है, अकैकी तो है, आच्छादक नहीं कि प्रत्येक एक से एक जुड़ रहा है। अब ये तो मैंने लिया फर्स्ट मेथड, कैसा है फर्स्ट मेथड से मैंने आपको समझाया। अब हम सेकंड मेथड दिखाते हैं आपके लिए। तो सेकंड मेथड क्या है, मेथड सेकंड, तो कैसे पहचानेंगे अकैकी के लिए, लिखोगे यहाँ पर अकैकी के लिए। अकैकी के लिए देखो क्या करोगे, माना f(x)1 बराबर f(x)2, ये सूत्र है, ये आपका सूत्र है, याद कर लीजिए। तो अब जहाँ जहाँ f(x)1 का मान कितना, x की जगह पर 2x, देखो f(x) की, तो यहाँ हो जाएगा 2x1 बराबर 2x2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर क्या आ गया x2, अतः ये अकैकी फलन है, अतः यह है अकैकी फलन है। ठीक, फिर क्या करेंगे इसके लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए कंडीशन एक होती है, तो पहले मानेंगे, माना f(x) बराबर y, ठीक है, तो f(x) बराबर क्या दिया यान 2x, बड़े दिमाग से y, और x को किसके पदों में, y के पदों में, यहाँ लिख दो x को y के पदों में, तो x को किस में लिखोगे y के पदों में को लिख दो। ठीक, तो x बराबर हो गया y/2। अब जे मान अब रखेंगे इसे, मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसमें रखो, यदि हम y के मान बारी बारी से y बराबर 1, 2, 3 ऐसे लेते चले जाएं, तो क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे मानिए एक y बराबर 1 लिया, तो x बराबर 1/2, y का मान मैंने 1 लिया, तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो जो 1/2 इज नॉट नेचुरल नंबर नहीं है। जब नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या हुआ, हमारा ये आच्छादक नहीं है। अतः फलन कैसा, आच्छादक नहीं है। ठीक, आच्छादक फलन नहीं है। या एक और थ्योरी इसमें है, एक थ्योरी और दे दें, इसमें होता है सह प्रांत, लिखोगे सह प्रांत की विषम संख्याओं के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः यह फलन कैसा, आच्छादक नहीं है। या तो इसके कर दीजिए या इससे कर दीजिए, दोनों आपकी वैलिड मान्य है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और हम अगले सवाल की ओर अब चलते हैं। ठीक, दोनों मेथड से हमने करवा दिया है। ठीक,
देखो भाई, अब चलते हैं नवे सवाल की ओर। नवा उदाहरण है, सिद्ध कीजिए f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट फ्रॉम R to R अकैकी तथा आच्छादक फलन है। कैसा है? अकैकी है और आच्छादक। इसमें R to R है, तो देखो इसमें दिया है, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? f(x) = 2x और f सच दैट R to R, जो समुच्चय है वो R to R में है। तो इसको हमको सिद्ध करना है कि फलन अकैकी है, आच्छादक है। तो पहले हम अपना थोड़ा उदाहरण से लेके हैं, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। इसमें ले लिए, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, R to R है फलन। तो इसने लिया है f(x) बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं f(x) बराबर क्या है? 2x। तो y बराबर क्या हुआ? 2x। जब x बराबर लेंगे हम 1, x बराबर 1 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 2। x बराबर 1 तो y का मान कितना लेंगे? x बराबर लेंगे हम 1। तो x बराबर हमने लिया 1 तो y बराबर आया इसमें 2। x बराबर लिया हमने 2 तो y बराबर आएगा इसमें 4। जोड़ते चले जाओ। और इसमें संख्या अंडर रूट भी होगी, क्योंकि कैसी संख्या है? वास्तविकी में है। और -1/2 भी होगा, अंडर रूट 3 भी होगा, अंडर रूट 5 भी होगा, यानी सब संख्या इसमें रियल नंबर में होंगी। ठीक है, तो इस प्रत्येक से जुड़ती चली जाएंगी। तो अब हम मेथड करते हैं अकैकी के लिए, भाई मैथमेटिकल है। अकैकी फलन के लिए क्या करेंगे भाई? देखो, अकैकी के लिए होता है, माना f(x1) बराबर f(x2). अब x1 का f(x) का मान कितना? 2x। तो 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2। अगर ऐसा मिल जाता है तो फलन अकैकी है। अतः फलन अकैकी है। ठीक, अब किसके लिए? आच्छादक के लिए चेक करेंगे। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या चेक करेंगे? अब हमने माना f(x) बराबर क्या दिया है? 2x। तो y बराबर क्या हुआ? 2x। तो x को y के पदों में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? y/2। तो y/2 हुआ है, तो y का कोई भी मान डालो तो वो इसमें हमें कहाँ मिलेगा? y का कोई भी मान डालो तो इसमें हमें रियल नंबर में मिलेगा। क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा, यानी वास्तविक संख्या मिलेगा। तो क्या लिखोगे? y के नोट, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। क्या है? विद्यमान है। अतः फलन कैसा है? f आच्छादक है। ठीक, तो उम्मीद है मैंने कोशिश की है समझाने की और समझ गए होंगे। हमने उदाहरण 9 और बचे हुए उदाहरण हम अब अगले सेशन में करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारे वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।